ये प्रोग्राम था। प्रोग्राम होने के बाद वहाँ से सब चले आए, ना किसी ने पुजारी का हाथ पकड़ के निकाला। रात को कोई भगत जन आ जाए वो भूखा पेट सो गई, ये हमारी बस्ती और हमारे महाराज मंदिर की बदनामी नहीं है क्या? लेकिन आप पे आरोप तो ये है कि आप 500 लोगों को लेकर के मंदिर में गए और मंदिर में जाकर जबरन कब्जा आपके द्वारा किया गया, मंदिर के जगह जगह ताले तोड़े गए। तो आप पे जो आरोप लगाए, आप कह रहे हो कि पुजारी को चाय पिला के आए, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जो आपको मुकदमा दर्ज उन्होंने कराया वो? हाँ, हसनपुर कस्बा के गांव बासवा से ईसाई मंदिर के जो विवाद है वो तूल पकड़ता जा रहा है। उसी के चलते आज बासवा गांव में गांव बासवा के ग्रामीणों की पंचायत चल रही है, तो जिनके खिलाफ 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उनमें ही अजीत सिंह बॉबी जो है, जो उसमें आरोपित बनाए गए हैं, वो भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला है। बॉबी जी, क्या पूरा मामला है? आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, 50 लोग अन्य भी हैं ग्राम से, कि आपके मंदिर पर कब्जा करना का जो आरोप है? देखो ये आरोप बिल्कुल निराधार है। ना तो हमारा कोई झगड़ा हुआ, ना हमारा उनसे कोई विवाद हुआ। अब वो जाने को उन्होंने हम पे ये झूठी कार्रवाई क्यों की है। रही बात दूसरी, जो उन्होंने आरोप लगाए दान पेटी का ताला तोड़ने का, दान पेटी की हमेशा से जो चाबियां हैं ताले की, वो गांव बस्ती के बुजुर्गों के पास है और आज भी उन्हीं के पास है। और जिस दिन की ये घटना दिखा रहे हैं उस दिन भी हमारे बड़े बुजुर्ग वहाँ गए, वहाँ एक भंडारा भी था, बाहर से हमारे गांव की सिरदारियाँ भी आ रही थी, सबका फूल पत्तियों से स्वागत किया, सबने अपना भंडारे का प्रोग्राम किया। और जिस मकसद से वो दूसरे गांव वाले आए थे, 23 तारीख को पूरे मत्था डिस्ट्रिक्ट का भंडारा, उसके लिए हमारी ड्यूटी भी लगा के गए थे। दान पेटी खोली है, उसमें से पैसे निकाले हैं। युवा वर्ग को इसलिए बुलाया था कि वहाँ 23 तारीख को काम करेंगे कि नहीं करेंगे, और जिन बच्चों ने मेले में काम किया था, मेहनत करी था, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मान भी वहाँ किया गया था। ये प्रोग्राम था। प्रोग्राम होने के बाद वहाँ से सब चले आए, ना किसी ने पुजारी का हाथ पकड़ के निकाला। निकालने की बात अलग, किसी ने तू नहीं कहा, ना किसी ने ताले तोड़े हैं। अगर वो उसको ताला तोड़ना कहते हैं, उस दान पेटी में 2 ताले थे। एक ताला पुराना हो गया था जो कि जाम था, बहुत प्रयास से वो खुला था उस दिन। एक ताला पुराना ही रहा है, वो जो जाम था ताला, उसकी जगह उस पर नया ताला लगाया, जिसको वो कहते हैं कि ताला तोड़ के नया लगाया। हम ताला क्यों तोड़ेंगे जब चाबी के मालिक हमारे बुजुर्ग है, हमारी बस्ती है। और मंदिर के निर्माण कार्य हो, रख रखाव का काम हो, कुछ भी हो, वो गांव बासवा के ही लोग मिलजुल के उसको देख रेख करते हैं और उसको अपनी जिम्मेवारी निभा रहे। हमारे गुरु महाराज है, पुजारी हैं, उनका काम है महाराज की सेवा करना, पूजा करना। वो अपना कार्य करें और गाँव वाले अपना कार्य। अब इसमें उन्हें थोड़ी सी दिक्कत और आई। पहले तो वो जगह वाली बात होगी, दूसरी उन्हें दिक्कत ये आई कि जैसे गांव के सामने समस्या थी रॉ मटेरियल खरीदने की, बिल लेने की, पेमेंट करने की, या किसी के दरवाजे हम दान के लिए जाएं, भाई हमारे मंदिर में ये निर्माण कार्य चल रहा है, आप उसको हमारी मदद करो, तो हर आदमी ये कहता है जी आप मुझे दोगे क्या, मैं आपको चेक दे देता हूँ, आप चेक ले लो। अब उस चेक को लेकर हम किसके खाते में डालें? तो यही सब चीज़ देखते हुए बस्ती ने एक फैसला लिया कि भाई सर्वसम्मति से एक ट्रस्ट बनाया जाए, और उस ट्रस्ट में जो 23 सदस्य हैं वो पूरे गांव में से ही चिन्हित करके लिए गए हैं। अब वो ट्रस्ट जब हमारा 3 तारीख को बन गया और हमने उसको पिक्चराइज किया मंदिर के दीवार पे लिखा के, और जब एक ट्रस्ट बना है और उस ट्रस्ट में जो 23 लोग जिम्मेदार हैं उनमें से एक की ये डेली ड्यूटी लगेगी कि वो मंदिर पर रहे। 1-2 साथी और रखना चाहता है तो वो और रखे, जिससे कि वहाँ कोई भगत, आज आप जाके देख लो, पानी की पीने की व्यवस्था तक नहीं। रात को कोई भगत जन आ जाए वो भूखा पेट सो गई, ये हमारी बस्ती और हमारे महाराज मंदिर की बदनामी नहीं है क्या? इसलिए वहाँ पे जो कहते हैं कि ऑफिस बनाया, ऑफिस भी बनाया, हर ट्रस्ट बनाता है अपना ऑफिस, और वही ऑफिस बनाता है जिस कमरे में हमारे गांव के कीर्तन मंडली अपने ढोल नगाड़े बाजे रखती है, उसी के ऊपर ऑफिस का कार्यालय लिख के, और वहाँ हमने वो काम ठिया जमा दिया। ये भी बड़े बुजुर्गों के सामने ही कार्यालय लिखवाया, सारा काम उसी दिन प्रक्रिया, और करने के बाद हम चले आए वहाँ से। हाँ, हमने कुछ दीवारों पे लिखवाया था, और वो इसलिए लिखवाया था कृपया दानदाता दान पेटी में डाले। वो इसलिए लिखवाया था कि हमारे वहाँ ना होने के बाद जब कोई गांव का सदस्य नहीं होता है तो हमारी उस दान पेटी को ढक दिया जाता है, जिससे कि वो ना दिखे। जब दान पेटी नहीं दिखेगी तो हर भगत वहाँ पुजारी के पास पैसे चढ़ाएगा। हम कहते हैं कि आप पूजा करिए, आपका चढ़ाया आपके पास, आपको जो गांव ने जो ज़मीन दी है वो आपकी। दान पेटी पहले भी गांव की थी, आज भी गांव की है, और ट्रस्ट बन गया। ट्रस्ट बनने के बावजूद भी दान पेटी को गांव खोलेगा, गांव के बुजुर्ग लाएंगे, वो ट्रस्ट को पैसा देंगे तो ट्रस्ट उसका हिसाब देगा, और कोई भी कार्य ट्रस्ट वहाँ करेगा। इसी तरीके से अपने गांव को इकट्ठा करके अपने बड़ों बुजुर्गों का आदेश लेके जब काम होगा,
एक वर्बली कहना अलग है, लेकिन एक अमल में आज आप देखते हो कि कैसे कैसे कानून बन गए। 50,000 से ज़्यादा आप नकद लें, जहाँ हम 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपया फंड होगा, हम उसका करेंगे कैसे, कहाँ लेके जाएंगे, कैसे उसको दर्शाएंगे। अब कम से कम ये तो होगा फलाना भगत चेक दे गया, दान पेटी में निकले वो जमा करा दिए। तो जो ये एक पैसे का लेन देन और बिल का और जो आज सिस्टम सरकार के बनाए हुए रूल है, हम उन्हीं रूलों को फॉलो करने के लिए गांव बस्ती के लिए ये ट्रस्ट बना है। लेकिन आप पे आरोप तो ये है कि आप 500 लोगों को लेकर के मंदिर में गए और मंदिर में जाकर जबरन कब्जा आपके द्वारा किया गया, मंदिर के जगह जगह ताले तोड़े गए और पुजारियों को धमकाया गया कि आपको पूजा अर्चना नहीं करनी, अगर आगे से करोगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। आप जो कह रहे हो ठीक है, वहाँ पे सीसी कैमरे भी लगे हुए हैं, आप उन सीसी कैमरों को देखें, वहाँ से आपको सारी सच्चाई मिल जाए। एक चीज़ मैं आपके माध्यम से और कहूँगा, जो वो कहते 500-700 आदमी, जब वहाँ भंडारा है वहाँ तो लोग जाएंगे। जब 500 क्या वहाँ 2-2, 3-3 हज़ार आदमियों के भी भंडारे होते हैं, तो इसका मतलब वो सब कब्जा करने जा रहे हैं। और मंदिरों पर कोई कब्जा होता है क्या? मंदिरों में तो जो जाएगा अपनी जेब से कुछ ना कुछ वहाँ करके आएगा, या शरीर से मेहनत करके आएगा। शरीर से भी नहीं करेगा, जेब से भी नहीं करेगा, तो अपना भाव प्रकट करता है। रही बात ताले तोड़ने की और उसकी, जो लोग वहाँ गए हैं आप उनसे पूछिए, आपके सामने बैठे, किसी ने तो देखा होगा। और उस पुजारी से पूछिए, लास्ट टाइम में हम जब वहाँ से चले उसको चाय पिला के आए, हम पे गिलास खत्म है रहे, दादा चाय गिलास होंगे, उसने हमें गिलास ला के दिए, खुद ने हमने चाय पी है। बॉम्बे के लाला और उनकी सेठानियाँ बैठी हैं, उन्हें चाय पिलाई है, उन्हें पकौड़े खिलाए और दादा को चाय पिला के हम वहाँ से जब चले, और हमारे 1 घंटे बाद तक वो बॉम्बे की पार्टी रही है, उनका फ़ोन नंबर है हमारे पास, पुलिस तफ्तीश तो करे, हम उनकी पिक्चर क्लियर करेंगे। और जो 8 दोषी बनाए, एक तो हम में से उस दिन था ही नहीं, वो तो पहले दिन ही अपने ससुराल में जाके जाम में वो देख रहे, दूसरे दिन आए वो। तो आप पे जो आरोप लगाए, आप कह रहे हो कि पुजारी को हम चाय पिला के आए, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद कि जो आपको मुकदमा दर्ज उन्होंने कराया वो? हाँ, हुआ तो कुछ भी नहीं। उन्होंने एप्लीकेशन दी थाने में, अगले दिन एसपी साहब ने यहाँ दबादब फोर्स भेजी। एसडीएम साहब, जब पंचायत ने यहाँ इंतज़ार किया गांव ने कि भाई डीएसपी साहब को, एसएचओ साहब को हमने फ़ोन किया, जी आप वहाँ जो कर रहे हो ठीक है, हमें उससे दिक्कत नहीं है, आप अपनी कार्रवाई करो। आपने उस पक्ष को सुन लिया, एक बार पूरा गांव इकट्ठा, आप यहाँ भी पक्ष सुनो। उनने सुनने की जगह बिल्कुल ये कह दिया, हमें किसी का कुछ नहीं सुनना, हम यहाँ से उठ के चले गए। उसके 8 घंटे बाद एसडीएम साहब आए, फिर से गांव इकट्ठा हुआ है, उनको सारी स्थिति अवगत कराई है, सारा कुछ। और उन्होंने ये कहा था प्यार से, अरे प्यार से हम किसी को मार थोड़ी रहे, हमारे तो मन में कोई गिलानी नहीं है। अब ये वो बताएं कि उन्होंने कैसे झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। अगर सच्चाई है तो वो पुजारी या शेख शाही बस्ती, कोई भी महाराज के मंदिर में खड़ा हो के ये कह दे कि इन बातों में से इतनी सी भी सच्चाई है, जो कानून कहता है उससे भी ऊपर उठ के जो समाज और कानून सजा दे, उसके लिए हम तैयार हैं। तो पुलिस की कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हो? एक तरफा है, सारा कुछ झूठ है। अब किसके दबाव में, किसके प्रेशर में ये कार्रवाई कीजिए, ये तो या तो प्रशासन जाने, और किसने झूठे मुकदमा दर्ज कराया या वो जाने। रजिस्टर पर साइन भी है पुजारी के साइन है। और जो वो बर्तन भंडारे की कह रहे हैं, उसकी कुंडी टूटी हुई थी। ये हमारी जवाबदेही, हम इस गांव के और मंदिर का रख रखाव कर रहे हैं। मैंने कहा यार इस भंडार गृह में कितने बर्तन हैं ये देखो। हमने उसकी एक एंट्री करी, कितने भगोना है, कितने क्या कुछ है। और पिछले 15 साल 20 साल से जो वो व्यवस्था चल रही थी कि भाई गेट खुला रहता है, बर्तन हमारे गुरुओं के घर में पहुँचे। मैंने कि भाई 2 दिन 4 दिन बाद बस्ती को फिर बुलाएंगे 4 बुजुर्गों को और उनसे पूछेंगे कितने हमारे भंडार गृह में बर्तन हैं, और लिस्ट के अनुसार बनाएंगे। यहाँ तो इतने हैं, फालतू के बर्तन कहाँ हैं दादा, उन्हें तो बताओ। घरन में सानिन में भगरी है बाल्टी, घरन में जन्मदिन बन रहे हैं भगवान में हैं, तो वो मंदिर के वो कुंडी सही कराई है, उस पर ताला लगाया है। जो 800 वर्ष पुरानी उनकी वो है, जो वहाँ पुजारी रहते हैं कि 800 वर्षों से हमारी यहाँ पे पूजा अर्चना हम ही करते हैं, और हम पहले हमारे बुजुर्ग करते थे, अब हम करते हैं, तो उसे कितने तरह से सही है वो मामला? अरे रुक जा यार, वो जो कह रहे हैं 800 वर्ष, मैं आपको क्लियर कर दूं, 627 वर्ष पहले इस खीर सागर से महाराज प्रकट हुए थे, खिरवी के 2 भक्तों ने बताया। ठीक, जब 627 साल ही पूरे महाराज को यहाँ से प्रकट हुए, 200 वर्ष के लगभग वो इस मंदिर पे रहे, बचे 427 साल, तो 1000 और 800 साल कहाँ हो गए? पहला झूठ उनका ये।
रही दूसरी बात, वो इस गांव के बासिंदा नहीं थे, वो मंदिर भी गांव ने बनाया है, वो इनको ला सेवा करने के लिए, महाराज की सेवा पूजा करने के लिए गांव के लोग इन्हें ला के बसाया इनको यहाँ, और सेवा पूजा करने की एवज में 100 एकड़ गांव ने ज़मीन भी दी है इनको कि भाई अपने बच्चे पालो, हमारे महाराज की सेवा। ये दान पेटी और ये तो पीछे चली है, पहले उस समय में कहाँ हुआ करता था। जब से ये चली है, जब से दान पेटी गांव ने रखी है, गांव ही खोलता है गांव में। अब गांव का अगर वहाँ कुछ नहीं है, कहते हैं उन पासे का कुछ नहीं, फिर दान पेटी के मालिक क्यों हैं? लिखित में हमारे 3 भोग हैं, ये भोग देते हैं, फिर हमें वो भोग प्रसाद क्यों देते जब हमारा मंदिर में कुछ है ही नहीं? क्यों हमें निर्माण कार्य करने दिया जाता, हमें सारा पैसे का और उसका मालिक हमें क्यों है? जब हमारा कुछ वहाँ है, हम जभी तो है। तो ये सब निराधार बात है, अब उनकी क्या सोच है वो जाने। तो ये थे अजीत सिंह बॉबी, जिनका कहना है कि जो उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल निराधार है और जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल एक तरफा है। हमसे पुलिस विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा हमसे ग्रामीणों से कोई राय नहीं ली गई। सुंदर कुंडू, समन न्यूज़, पलवल।